गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 36 लोगों की मौत। सीएम व पीएम ने दी संवेदना व्यक्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया बूथ सम्मेलन का शुभारंभ। पतित पावनी मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित होने की वर्षगांठ पर किया गया गंगा उत्सव का भव्य आयोजन। गाजियाबाद में अधिवक्ता बैठे धरने पर। उत्तर प्रदेश में वकीलों ने की हड़ताल। यूपी, केरल और पंजाब में बदली चुनाव की तिथि। 13 नवंबर को नहीं, अब 20 नवंबर को होगा मतदान। पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद ने पत्रकारों पर किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। स्वर्गीय सतीश गोयल की पुण्यतिथि पर वृद्ध आश्रम में खिलाया भोजन। संजय नगर सेक्टर 23 की बेकरी शॉप में लगी आग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया बूथ सम्मेलन का शुभारंभ। शहर विधानसभा के नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित बूथ सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधिवत शुभारंभ किया। प्रस्तावना बताने के लिए सबसे पहले चुनाव संयोजक महापौर आशु वर्मा ने बूथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एवं संगठन के अन्य पदाधिकारियों के समक्ष संगठन की रचना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने भी सभी बूथ की रचना से जुड़े पदाधिकारियों का व्रत लिया। बूथ सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के मंच पर खड़े होने के साथ वहां सम्मेलन में आए सभी कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर हाथ में प्रकाशवान खिलता हुआ कमल भारी जीत के समर्थन के संकेत में प्रदर्शित किया। बड़ा ही मनमोहक नजारा दिखाई दिया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को बूथ पर डटे रहना है, नाराज लोगों की नाराजगी हर हाल में दूर करनी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए चुनाव केवल चुनाव ही नहीं, सभी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। हमें सहजता के साथ लोगों से मिलना है, जीत आपकी झोली में है। संजीव शर्मा ने अपने संबोधन में सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति से भाव विभोर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ जिस ऊर्जा से संगठन के लिए ऐतिहासिक काम किया है, उसी प्रकार से इस उपचुनाव में सभी मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 36 लोगों की मौत। सीएम व पीएम ने दी संवेदना व्यक्त। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मार्चुल्ला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 36 लोगों की मौत होने का समाचार है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। हादसे में 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए। सीएम ने मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए निर्देश दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अल्मोड़ा सड़क हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपने को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संबंध प्रयास में जुटा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। गाजियाबाद में अधिवक्ता बैठे धरने पर। उत्तर प्रदेश में वकीलों ने की हड़ताल। गाजियाबाद जिला जज की अदालत में हुए हंगामे और वकीलों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को कचहरी में सुबह से ही धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सुबह 10 बजे वकीलों ने अदालतों में जाने वाले सभी गेट बंद कर दिए। वकीलों की मांग है कि जिला जज को बर्खास्त किया जाए।
बार एसोसिएशन गाजियाबाद का धरना बार परिसर में चल रहा है, जबकि जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद का धरना कचहरी में चौराहे पर जारी है। दरअसल 29 अक्टूबर को जनपद न्यायालय में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूरे प्रदेश में अधिवक्ता हड़ताल पर है। दिवाली की छुट्टियों के बाद आज कोर्ट खुलने पर वकील हड़ताल पर हैं। वकील किसी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट खुली है और न्यायिक अधिकारी भी बैठे रहे, लेकिन वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट में अपने मामलों में आने वाले वादकारियों को तारीख दी गई। बार सभागार के बाहर बार एसोसिएशन गाजियाबाद का धरना अलग से चला। सेल टैक्स बिल्डिंग के बाहर जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों का धरना चला। दोनों धरने में जिला जज पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वकीलों ने आज कोर्ट कैंपस के अंदर जाने वाले सभी गेट पर ताला मारकर बंद कर दिया है। पतित पावनी मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित होने की वर्षगांठ पर किया गया गंगा उत्सव का भव्य आयोजन। गाजियाबाद पतित पावनी मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के बाद आज जिला प्रशासन व जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा हिंदी भवन में वर्षगांठ कार्यक्रम गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतियोगिता का विषय गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण, गंगा के किनारे का जीवन, स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा, गंगा आरती। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए गंगा के संरक्षण में युवा पीढ़ी की भूमिका, गंगा और भारतीय संस्कृति, नमामि गंगे, गंगा आरती विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के उपरांत विजेता की घोषणा की गई। इसके उपरांत कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं है, बल्कि यह जीवन देने वाली नदी है। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूना शर्मा ने किया। इस अवसर पर हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल, डीएफओ ईशा तिवारी, डीओ रामचंद्र मिश्र, अनिल अग्रवाल, विनीता त्यागी, डीआईओएस धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद ने पत्रकारों पर किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। समाचार पत्र के संपादक को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो होगा बड़ा आंदोलन। गाजियाबाद पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा डीएम इंद्र विक्रम सिंह को पत्रकारों पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गाजियाबाद पुलिस द्वारा पत्रकारों को कभी दबाव तो कभी षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। रविवार को एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक इमरान खान को पुलिस द्वारा एक राजनेता के दबाव में षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से पत्रकारों में काफी रोष व्याप्त है, जिसका पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद तथा जनपद के समस्त पत्रकारों ने पूरे जोर विरोध किया है। एक के बाद एक नई घटनाएं पत्रकारों के साथ घटित हो रही हैं। क्या पत्रकार की कलम सच्चाई लिखने के लिए भी सक्षम नहीं रही है? इसी तरह पत्रकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। पत्रकार की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है। पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। पत्रकार समाज के हर वर्ग को आईना दिखाने का काम करता है। पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग की है कि तत्काल इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहाँ आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। यूपी, केरल और पंजाब में बदली चुनाव की तिथि। 13 नवंबर को नहीं, अब 20 नवंबर को होगा मतदान। नई दिल्ली।
चुनाव आयोग की ओर से घोषित की गई उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से सोमवार 4 नवंबर को जानकारी देते हुए कहा गया कि 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। अब इन सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभाओं सीट पर होने वाले उपचुनाव अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। इसी तरह से पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने अचानक से यूपी में उपचुनाव की तारीख बदल दी है। मतदान की तिथि अचानक तब बदली गई जब नामांकन की प्रक्रिया काफी पहले पूर्ण हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के बाद इतने बड़े पैमाने पर मतदान की तिथि बदलने का चलन नहीं रहा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारी भी लगभग पूरी कर ली थी। नेताओं के प्रचार कार्यक्रम के बीच आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव करके इसे अब 20 नवंबर कर दिया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित होने की वर्षगांठ पर कल हिंदी भवन में होगा भव्य कार्यक्रम। गाजियाबाद पतित पावनी मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के अवसर पर कल सुबह 10 बजे यानी सोमवार को लोहियानगर स्थित हिंदी भवन में गंगा उत्सव कार्यक्रम 2024 का भव्य आयोजन किया जाएगा। जिला गंगा संरक्षण समिति गाजियाबाद के प्रभागीय निर्देशक सदस्य संयोजक ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के बाद से जो कार्य किए गए हैं उसी पर भी वक्ताओं द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। स्वर्गीय सतीश गोयल की पुण्यतिथि पर वृद्ध आश्रम में खिलाया भोजन। गाजियाबाद वरिष्ठ समाज सेवी कविनगर निवासी स्वर्गीय सतीश गोयल की पुण्यतिथि पर उनके परिवारजनों ने दुहाई स्थित वृद्ध आश्रम पर जाकर निवास कर रहे वृद्धजनों को अपने हाथों से भोजन कराया। सभी ने स्वर्गीय सतीश गोयल को स्मृति करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रमाण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वी.के. अग्रवाल ने बताया कि स्वर्गीय सतीश गोयल के पुत्र पीयूष गोयल उनके पौत्र पौत्री ने वृद्धों को बहुत भावना के साथ भोजन परोसा। इस अवसर पर अमेरिका से आए उनके भाई राजीव सिंगल, कृष गोयल, अवन्या गोयल, शवन्या गोयल व स्वर्गीय सतीश गोयल के पुत्र पीयूष गोयल ने वृद्धजनों को भोजन कराने में अपना भावात्मक सहयोग दिया। स्वर्गीय सतीश गोयल की आज 4 नवंबर को छठी पुण्यतिथि थी, जिस पर उनके सामाजिक कार्यों के लिए उनको याद किया गया। संजय नगर सेक्टर 23 की बेकरी शॉप में लगी आग। संजय नगर सेक्टर 23 के H102 में फुल स्टॉप बेकरी शॉप में शॉर्ट सर्किट होने से रात को आग लग गई। दुकान में रखा कन्फेक्शनरी का सामान जल गया। दुकान संचालक अजय वर्मा का कहना है कि हमें रात 2:30 बजे दुकान के ऊपर रहने वाली लेबर ने बताया, तब एकदम आकर आग पर काबू पाया। दुकान में हुए नुकसान से दुकान मालिक और परिवार के लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। दुकान के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहा नहीं है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।